Hello everyone, this is आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर के द्वारा इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे भी जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा सामाजिक विकास या फिर सोशल डेवलपमेंट होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर सामाजिक विकास है क्या। जब हम समाज के बनाए हुए नियम हो गए, उनके आदर्शों पे हम चलते हैं और हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हमारी जो थिंकिंग रहती है पॉजिटिव रहती है समाज के प्रति और उनके जैसा हम व्यवहार करना सीखते हैं जो लोगों को पसंद होता है, तो कहा जाता है एक व्यक्ति का या फिर एक मनुष्य का समाजीकरण जो है वो अच्छे ढंग से हुआ है। जैसे अगर दूसरे तरीके से समझे कि जब समाज के नियमों का हमें ज्ञान हो, समाज के कर्तव्यों उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए हम तत्पर रहें, हमेशा तैयार रहें, और तो इसे क्या कहा जाता है कि एक व्यक्ति की जो सामाजिक प्रक्रिया है वो अच्छे ढंग से हुई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर सामाजिक विकास किस उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है और सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है बच्चे में वो किस प्रकार से होती है। सबसे जो पहला पॉइंट का है इसमें कि जन्म के समय बालक में सामाजिकता लगभग शून्य होती है। जब बालक का जन्म होता है उस समय बालक परिचित और अपरिचितों में अंतर नहीं कर पाता, इसलिए बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो कैसा रहता है, हमेशा जीरो रहता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ उसका समाजीकरण भी होने लगता है। जैसे जैसे वह लोगों के संपर्क में आता है वह सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं, रूढ़ियों आदि के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है तथा सामाजिक जगत में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है। समाजीकरण की इस प्रक्रिया से बालक का विकास होता है। अगर हम इसके अर्थ की बात करें कि कहने का जो तात्पर्य है इसका कि जब बालक का शारीरिक मानसिक विकास होने लगता है तो उसी के साथ ही समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस है वो भी चालू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो अन्य लोगों के संपर्क में आता है, चाहे वो अपनी फैमिली के हो या फिर अपने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करता है या फिर विद्यालय में बातचीत करता है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रोसेस है वो तीव्र गति से होता है और जो भी समाज के बनाए हुए परंपरा, मान्यता, रूढ़ियों को भी वो समझता है और उसी के अनुरूप ही अपना जो व्यवहार है उसमें बदलाव करता है। जो समाज को पसंद होता है जैसा व्यवहार बच्चा जो है अपना व्यवहार भी उसी प्रकार से करता है। और समाज में हर सिचुएशन में, समाज के अंतर्गत सभी चीज़ों में उसकी जो थिंकिंग रहती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। अपने जब विचार प्रस्तुत करता है वो भी सकारात्मक या सोच के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करता है और हर परेशानियों में, हर सिचुएशन में और अपने आप को किस तरह समायोजित करना है, किस तरह ढालना है समाज के अंतर्गत, तो ये सारी जो प्रोसेस होता है वो समाजीकरण की प्रक्रिया में देखने को मिलता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुक्रिया करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक माननीय, सहयोगी एवं उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। उसमें से अस्तित्व की भावना आ जाती है। वे समाज हित तथा लोक कल्याण की भावना से निहित स्वार्थों का त्याग करना सीख जाता है। कहने का तात्पर्य कि बच्चे का अगर सोशल डेवलपमेंट की बात करें, उसकी इस बच्चे में जो सोशल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है कि जब बच्चा सामाजिक वातावरण के साथ अनुक्रिया करने लग जाता है, रिस्पॉन्स करने लग जाता है अच्छे ढंग से, सामाजिक प्रक्रिया का विकास बच्चे में होना शुरू हो गया है। और सामाजिक विकास के अंतर्गत होता है कि जो व्यक्ति है वो समाज का एक माननीय, सहयोगी होता है और उपयोगी तथा कुशल नागरिक भी माना जाता है। क्योंकि जब कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति पढ़ लिख के जब वो समाज में जाता है उसकी जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बड़े होकर चाहे वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है या किसी अन्य फील्ड में जाता है तो वो अपनी जो संपूर्ण जो सेवाएं देगा वो समाज के अंतर्गत देता है। इसी के द्वारा कहा जाता है कि वो बिना किसी स्वार्थ के लोक कल्याण के साथ जब समाज के बनाए हुए कर्तव्य, नियमों, आदर्शों पर चलता है और बिना किसी स्वार्थ के वो उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर होता है, तो ये कहा जाता है कि बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो अच्छे ढंग से हो गया है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क करने एवं अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता सामाजिक विकास का ही परिणाम होता है। समाजीकरण का जो परिणाम अगर हमें देखने को मिले, हम अन्य लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, अनुकूलन करते हैं,
तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो सामाजिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। हम अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क में आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समाज में जैसे लोगों को व्यवहार पसंद है, जैसा रहना पसंद है, उसी के अनुरूप ही हम खाना पीना चलना और अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं और हर चीज़ को अनुकूलन करते हैं। अपने आप को हर परिस्थितियों में, सिचुएशन में अपने आप को अच्छी तरीके से ढाल पाते हैं या समायोजित कर पाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो सामाजिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि शैशव अवस्था में सामाजिक विकास जो है वो किस प्रकार से बच्चे में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत आता है कि जन्म के समय सामाजिक विकास कैसा होता है, हमेशा शून्य होता है या फिर जीरो होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो होता है छोटा। बच्चा जो होता है उनने अभी अभी जन्म लिया है, इसलिए उसमें सामाजिकता और असामाजिकता में अंतर नहीं कर पाता और न ही वो सामाजिकरण को समझ पाता। बालक प्रथम माह में तीव्र प्रकाश ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। कहने का तात्पर्य जब बालक फर्स्ट मंथ का हो जाता है यानी कि पहले महीने का बालक होता है, तो वो जब भी उसके सामने हम कोई लाइट दिखाते हैं जो उसे अट्रैक्ट करती है, अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करने लग जाता है। कोई लाइट हो गई, कोई साउंड अगर तेज आता है तो बच्चे का जो ध्यान है वो उस चीज की तरफ चला जाता है और बच्चा अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। तृतीय माह में माँ तथा परिवार के सदस्य को पहचानना शुरू कर देता है, यानी कि जब बच्चा तीसरे महीने का होता है तो वो अपनी माँ को यानी अपनी मदर को और जो फैमिली के अन्य मेंबर होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनको भी पहचानना शुरू कर देता है। छठे माह में शिशु परिचित और अपरिचित में अंतर करने लगता है। वह अपरिचितों से डरता है, बड़ों के प्रति प्राय आक्रामक व्यवहार करने लगता है। जैसे अगर इसमें समझे कि जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो परिचित और अपरिचितों में अंतर लग जाता है, कौन से उसके अपने लोग हैं और कौन से बाहर के लोग हैं। तो वो जब आप परिचित लोगों को देखता है जिन्हें वे बच्चा जानता नहीं है, तो उनसे क्या करता है, डरता है। अगर वो लोग बच्चे को खिलाते हैं, गोदी में लेते हैं, तो बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है, जैसे कि उनके बालों को खींचेगा, बच्चा अपने आप को पीछा छुड़ाने के लिए उनके कपड़े को खींचेगा, घड़ी को बार बार खींचेगा और चश्मा उतारेगा, उनका चश्मे को खींचेगा। तो क्या करता है, बच्चा जो है अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है कि मैं उन लोगों को नहीं जानता, इसलिए मैं उनकी गोद में नहीं खेलूंगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बच्चे अपना जो व्यवहार है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 वर्ष का बालक परिवार के सदस्यों में घुल मिल जाता है, यानी कि जो कहने का तात्पर्य कि जब बच्चा 1 ईयर का हो जाता है तो वो कौन से उसके दादी दादा बहन भाई तो सबके साथ क्या करता है, वो घुल मिल कर खेलना शुरू कर देता है। फैमिली का जो सुख दुख का प्रभाव भी बच्चे पे देखने को मिलता है। 2 वर्ष का बालक परिवार के सदस्य को उनके कार्यों में सहयोग भी देता है। जब बच्चा 2 ईयर का हो जाता है तो वो परिवार या फिर फैमिली के मेंबरों की सभी कार्य करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते, अगर बच्चे की जो मदर है, माँ है, वो झाड़ू लगा रही है घर में, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी माँ को देख के छोटी सी झाड़ू लेके वो भी झाड़ू लगाना सीखेगा। तो और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर परिवार के किसी उसके फादर ने या उसके पापा ने कहा कि इस बोतल को उठा के आप टेबल पे रख दो, तो बच्चा क्या करेगा, उस बोतल को उठा के टेबल पे रख देगा। तो छोटे छोटे कार्य में बच्चे अपना सहयोग भी देने लग जाते हैं फैमिली के अंदर। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। और ये जो अवस्था होती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है बच्चे के सामाजिक विकास करने के अंतर्गत। इसमें क्या है, इस अवस्था में सामाजिकरण की जो गति है बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। यानी कि बच्चे जो है वो अपनी फैमिली को छोड़कर बाहर के लोगों से भी संपर्क करने लग जाता है। वो नए नए जो उसके गली मोहल्ले के दोस्त होते हैं, शिशु होते हैं, अन्य जो बालक होते हैं, उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। और इससे जो बच्चे का जो सामाजिकरण है वो कैसा होता है, हमेशा तीव्र गति से होता है, तेज गति से होता है। तीसरे वर्ष का बालक आस पड़ोस के अन्य शिशु व बालकों के साथ खेलने लगता है। जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है, 3 इयर्स का हो जाता है, तो उसके आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना, रहना, खाना पीना बच्चा सीख जाता है। मगर इसमें जो बच्चे की जो दोस्ती होती है, ग्रुप जो बनते हैं, वो हमेशा अस्थायी रहते हैं। और बच्चा जो है इस उम्र के अंतर्गत उसमें जो बच्चा सीखता है वो अनौपचारिक तरीके से बच्चा सीखता है। इस उम्र के अंतर्गत जो बच्चों के दोस्त होते हैं वो घनिष्ठ दोस्त नहीं होते, उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। सिर्फ बच्चे कुछ टाइम के लिए उनके साथ खेलते हैं और फिर धीरे धीरे बच्चे जैसे बढ़ते जाते हैं तो वो जो दोस्त है उन्हें छोड़ के बच्चे आगे भी बढ़ जाते हैं। और इसमें जो इस उम्र के अंतर्गत 3 वर्ष में जो बच्चे की दोस्ती होती है वो छोटों से भी होती है और अपनी उम्र के कई बड़े लोगों से भी बच्चे दोस्ती करते हैं। यानी कि दोस्ती कैसी होती है बच्चे की, विश्वलिंगिक होती है। वो मेल से भी करती है और फीमेल दोनों से ही फ्रेंडशिप करते हैं बच्चे।
5 वर्ष के बालक में नैतिकता की भावना विकसित होने लगती है। वे जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य कि जब बच्चा 5 ईयर का हो जाता है तो उनमें नैतिकता की भावना आ जाती है कि अगर वो ये काम करेंगे, उनकी लोग प्रशंसा करेंगे, उन्हें अच्छा समझेंगे, तो वो क्या करते हैं, जो समाज के द्वारा जैसे लोगों को पसंद होता है तो बच्चा उसी प्रकार से कार्य करते हैं। 6 वर्ष के बालक का विद्यालय में प्रवेश होता है। अतः औपचारिक शिक्षा के साथ ही सामाजिक विकास की शुरुआत नए मित्र बनाने से शुरू हो जाती है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये जो एज है हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बच्चा 6 ईयर का हो जाता है तो स्कूल के अंदर क्या करता है, एंटर होने लग जाता है, स्कूल में जाना शुरू कर देता है। और यहाँ बच्चे की जो एजुकेशन प्रोवाइड होती है वह कैसी होती है, बच्चे की फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड होती है। और बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो नए मित्र बनते हैं। उसके जो मित्र बनते हैं वो विश्वलिंगिक नहीं होते, कि जो बच्चे की दोस्ती होती है वो जो अपनी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनसे ही वो दोस्ती करते हैं। बाकी जो गली मोहल्ले के दोस्त हो गए, जो उनके कई से उम्र के जो बड़े लोगों से दोस्ती होती है, बच्चे उनसे नहीं करते, तरफ वही मित्र बनाते हैं जो उनके साथ पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ बच्चे रहना शुरू कर देते हैं। बच्चे के जो मित्र बनते हैं वो हमेशा स्कूल के मित्र होते हैं, उनके क्लासमेट के होते हैं। मगर यहाँ जो बच्चों का समूह होता है वो हमेशा अस्थायी रहता है। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है समूह की सदस्यता, यानी कि ग्रुप मेंबरशिप बच्चे में स्थापित हो जाती है। जैसे कि बच्चा ग्रुप में रहना शुरू कर देता है, ग्रुप के लोगों को जो चीज़ें पसंद होती है बच्चा भी वैसे ही करता है। ग्रुप में बच्चों को प्रशंसा मिलती है कि बच्चे के ऊपर ये ड्रेस अच्छी लगी, बच्चा वही ड्रेस लेगा, बच्चों को ये खाना है तो बच्चा वही चीज़ खाएगा, यानी कि सारी जो चीज़ें करेगा ग्रुप के मेंबर जैसा कहेंगे बच्चा वैसा ही करता है। मगर जो ग्रुप होता है यहाँ पे बच्चे का वो अस्थायी ग्रुप होता है। और जो बच्चे के मित्र बनते वो घनिष्ठ मित्र नहीं होते, उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। यहाँ पे अगला जो गुण आता है वो होता है सामाजिक गुण, यानी कि बच्चे के अंतर्गत जो होता है सामाजिक गुण का विकास भी धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। इसमें बच्चे धीरे धीरे अपने जो ग्रुप के लोगों के साथ सहयोग करना स्टार्ट कर देते, सहानुभूति, साहस, तो छोटे छोटे कार्य बच्चे करने लग जाते हैं, जिससे कि उनमें सामाजिक गुण जो है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यौन विभेद गुण। यौन विभेद गुण के अंतर्गत जो बालक होता है, बालक क्या करता है, वो अक्सर खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। और जो बालक होता है वो घर से बाहर लेने में, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने में, मार पीटने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। और इसी के विपरीत अगर हम बालिका की बात करें, गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स होती हैं वो उन्हें कि घरेलू कार्य करना, जैसे कढ़ाई करना, बुनाई करना छोटी छोटी, और घरेलू कार्य करने में जो बालिका होती है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। वही मूर्खता में आता है कि बच्चे जो है वो अपना जो अक्सर समय होता है वो अपने मित्रों के साथ, बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा बिताते हैं। और जैसे लोगों को पसंद होता है बच्चे का व्यवहार करना, जैसे अप्रिशिएट मिलता है बच्चे वैसा ही अपना व्यवहार भी करते हैं उनके आगे। अगली जो विशेषता है वो है सामाजिक स्वीकृति की चाह, यानी कि बच्चे को ऐसा कार्य पसंद होता है जो समाज में सभी के द्वारा प्रशंसा मिले, बच्चों को अप्रिशिएट दिया जाए, मोटिवेशन दिया जाए, तो बच्चे इस प्रकार के कार्य करना बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है। अगली जो विशेषता नकारात्मकता का भाव, इसके अंतर्गत आता है कि बच्चों को फैमिली, समाज या फिर विद्यालय में प्यार नहीं दिया जा रहा, उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा, उन्हें हमेशा धुतकारा जाता है, उन्हें हमेशा मारा पीटा जाता है। तो ऐसे बच्चों के अंतर्गत जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है और वो सभी लोगों से क्या करने लग जाते हैं, अपने आप दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। और बच्चे का जो समाजीकरण का जो विकास है वो भी रुक जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों में नेगेटिविटी की जो भावना है उसे बच्चे में डेवलप नहीं करना चाहिए, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए काम के प्रति। अगली जो विशेषता है वो मित्र चयन की है। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं अपने मित्रों का चयन कर लेते हैं, अगर मित्रों का जो चयन होता है बच्चों का घनिष्ठ मित्र नहीं होते इसके अंतर्गत। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। ये जो एज होती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी। इसके अंतर्गत सबसे पहली जो किशोर अवस्था में जो सामाजिक विकास होता है हमें देखने को मिलता है समूह का निर्माण। बच्चे क्या है अपने समूह का निर्माण करते हैं, उन्हीं के साथ खेलना कूदना, मनोरंजन करना, मूवी देखना, पिकनिक जाना, या फिर अन्य कहीं जब घूमने की ट्रिप होती है तो बच्चे अपने समूह के दोस्तों के साथ ही जाना ज़्यादा पसंद करते हैं।
अगले पॉइंट पे क्या है, समूह के प्रति भक्ति। और जो किशोर अवस्था में ज़्यादातर जो देखने को मिलते हैं वो होती है उनके ग्रुप के लोगों के प्रति जो भक्ति होती है वो ज़्यादा रहती है, यानी कि ग्रुप के लोगों के सामने हमेशा सहयोग की भावना, सहानुभूति, साहस रहता है। ग्रुप के प्रति उनकी जो कार्य होते हैं वो हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं और ग्रुप में अच्छे ऐसे कार्य करते हैं ताकि सभी लोग उनकी प्रशंसा करें। और बच्चे का जो ज़्यादातर टाइम होता है वो फैमिली से कम होता है और अपने दोस्तों में बच्चे इस उम्र में समय ज़्यादा बिताते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मैत्री भावना का विकास, यानी कि फ्रेंडशिप। इस उम्र की जो बच्चे की जो दोस्ती होती है वो हमेशा कैसी होती है, स्थायी होती है। बच्चे का एक या फिर दो फ्रेंड होता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, जिससे वो अपनी सारी जो बातें हैं वो शेयर करते हैं, जिससे वो अपनी फैमिली से या फिर अन्य लोगों के आगे छुपाते हैं, मगर अपने दोस्तों के आगे सारी परेशानी को, सारी बातों को वो शेयर करते हैं। तो जो दोस्ती होती है वो कैसी होती है, स्थायी होती है। पॉइंट में कहा है कि सामाजिक गुणों का विकास भी बच्चे में होने लग जाता है, यानी कि समाज के प्रति, समाज के कर्तव्य, उनके उत्तरदायित्व, उनके नियमों को मानना, उनके आदर्शों पर चलना, तो ये सारी चीजें बच्चे में ऑलरेडी डेवलप हो जाती है। वही कार्य करना ज्यादा पसंद करता है जहाँ से समाज में उसे अच्छी प्रशंसा मिल सके। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिक परिपक्वता की भावना। तो इस उम्र के अंतर्गत बच्चों में सोशल यानी कि समाज के प्रति जो मैच्योरिटी है बच्चे में वो भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। जो समाज को पसंद होता है बच्चा वैसा ही व्यवहार करता है, वैसा ही कार्य करता है और समाज में उनके विचारों को मानना और अपनी राय को व्यक्त करना बच्चे में अच्छी तरीके से आ जाती है। अगले पॉइंट में क्या है, विद्रोह की भावना, यानी कि इसके अंतर्गत आता है कि अगर फैमिली में, परिवार में ऐसे बच्चे को सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनका तिरस्कार किया जा रहा है, उनसे घृणा की जा रही है, उनसे ईर्ष्या की जा रही है, तो बच्चे का जो समाजीकरण का जो विकास है वहीं रुक जाता है और बच्चे क्या करते हैं, उनसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। कई बार बच्चा जो होता है वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना चाहिए और उन्हें मोटिवेट, एप्रिशिएट करना जरूरी होता है ताकि उनका सामाजिकरण है, संपूर्ण विकास है बच्चे का अच्छे ढंग से हो पाए। अगला जो पॉइंट है वो है व्यवसाय चयन में रुचि। और इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपने व्यवसाय का सिलेक्शन भी इजीली कर लेते हैं कि उन्हें अब आगे किस फील्ड के अंदर जाना, उन्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है या फिर किसी अन्य फील्ड में जाना है। तो अपना जो व्यवसाय का चयन है वो भी इस उम्र के बच्चे कर लेते हैं। अगले पॉइंट पे क्या, भय मूर्खी प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है कि बच्चे जो है अपना ज़्यादातर जो समय होता है वो समाज में, अपने ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और सोचने का दायरा होता है वो समाज के और दूसरों के प्रति ज़्यादा रहता है। उन्हीं के साथ वो ज़्यादा सहानुभूति रहते हैं, साहस दिखाते हैं और कार्य करने में सहयोग देते हैं। अगले पॉइंट पे क्या, राजनीतिक दलों का प्रभाव। इस उम्र के बच्चों में पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रभाव है बहुत हद तक प्रभावित करता है और उन्हीं राजनीतिक दलों में ज्वाइन होते हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिन्हें वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं और अच्छी या बुरी चीज़ों के प्रति अपनी जो राय है उसे भी व्यक्त करते हैं अच्छी तरीके से। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं या कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये सबसे पहले जो आता है बच्चे का वंशानुक्रम। बच्चे का वंशानुक्रम सामाजिक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। बच्चे का सामाजिकरण कितना होना है, कितना नहीं होना, ये सब वंशानुक्रम के ऊपर डिपेंड होता है। अगले पॉइंट में शारीरिक तथा मानसिक विकास। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास भी बहुत जरूरी होता है। अगर किसी फैमिली के अंदर बच्चे को ज्यादा सुख सुविधाएं दी जाती, साधन ज्यादा उपलब्ध किए जाते, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है हर चीजों में, तो ऐसे बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो बहुत अच्छा रहता है और उनका सामाजिकरण है वो भी अच्छे ढंग से हो पाता है। उसी के प्रति बच्चों को हम सुविधाएं नहीं देंगे, किसी भी चीज के लिए कोई साधन प्रोवाइड नहीं करेंगे, रिसोर्सेज नहीं करेंगे, सीखने के लिए तत्पर नहीं बनाएंगे, तो बच्चे जो क्या रहेगा, उनका सामाजिकरण भी पिछड़ा हुआ रहेगा। ना ही बच्चे किसी भी चीज में अपने आप को जो है वो मोटिवेट रख पाएंगे और अपने आप को कैसा समझेंगे, हमेशा पिछड़ा हुआ समझेंगे दूसरों बच्चों के आगे। अगले पॉइंट में क्या है, संवेगात्मक विकास। तो इस उम्र के जो बच्चों में संवेगात्मकता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी बच्चे के साथ प्रेम किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, उनका सहयोग दिया जाता है, उनमें मोटिवेशन की भावना को भरा जाता है, तो बच्चे का जो सामाजिकरण है वो तेज़ी से होता है। इसी के विपरीत अगर बच्चे से घृणा की जाती है, उसका तिरस्कार किया जाता है, तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती हमेशा उन्हें, तो ऐसे बच्चों का जो सामाजिकरण है वो भी रुक जाता है और जो उन लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर देता है। अगला है फैमिली। फैमिली का जो बैकग्राउंड है, फैमिली का जो रोल होता है वो भी बहुत जरूरी होता है बच्चे का सामाजिक विकास करने के लिए। इसके अंतर्गत आता है कि अगर किसी फैमिली में बच्चे को ज्यादा चीजें दी जाती है, यानी कि उन्हें हर कार्य करने के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं दी जाती है, उन्हें पुस्तकें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए दी जाती है और बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाया जाता है, तो ऐसे बच्चों का जो
समाजीकरण वो तेज़ी से होता है। इसी के विपरीत जहाँ बच्चों को सुविधाएं नहीं दी जाती, फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ख़राब होता है, परिवार की स्थिति नहीं होती कि बच्चा आगे पढ़ पाए, तो क्या होता है कि बच्चा अपनी पढ़ाई को छोड़कर काम धंधे में भी लग जाता है। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़रूरी होती है फैमिली की। अगर किसी फैमिली के अंदर एजुकेटेड लोग हैं, एक या फिर दो बच्चे, तो उस बच्चे का जो समाजीकरण है वो तेज़ी से होगा। उन्हें अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ाने को दिया जाएगा, उन्हें नए नए एक्टिविटी को करवाने के लिए दिया जाएगा, उन्हें अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड की जाएगी, तो बच्चे का समाजीकरण तेज़ी से होगा। इसी के विपरीत अगर एक परिवार में बच्चे की फैमिली में 10 लोग हैं और कमाने वाले सिर्फ एक है, तो बच्चा क्या करेगा, उसका जो किसी भी सुख सुविधा से बच्चा हमेशा वंचित भी रहेगा, और दूसरा बच्चे का जो समाजीकरण है वो भी तेज़ी से नहीं होगा। और इसी के साथ ही बच्चे को कई बार अपनी जो पढ़ाई होती है वो भी परिवार को देखकर छोड़नी पड़ती है। समाज का भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के समाजीकरण करने के अंतर्गत। इसके अंतर्गत समाज में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध की जाती है, उन्हें अप्रिसिएट किया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है, उनके साथ स्नेह किया जाता है, सहानुभूति दिखाई जाती है, तो बच्चे का समाजीकरण कैसा होगा, हमेशा अच्छा रहेगा और तेज़ी से होगा और उन पर विश्वास किया जाएगा। इसके विपरीत अगर बच्चे को तिरस्कार मिलेगा, घृणा मिलेगी, सुविधाएं नहीं दी जाएगी सिखाने के लिए, और बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, समाज में बच्चों को हमेशा उल्टा सीधा बोला जाएगा, तो बच्चे का समाजीकरण है वो रुक जाएगा और बच्चा क्या होगा, वो दूरियां बनाना शुरू कर देता है और बच्चा अकेले रहना शुरू कर देता है सबसे दूरियां बनाकर। अगले पॉइंट में क्या है, विद्यालय। अगर किसी विद्यालय के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने दिया जाता है, एक्टिविटी करवाई जाती है, उन्हें गेम्स खिलवाए जाते हैं, उन्हें क्विज कॉम्पिटिशन और अपनी बातें रखने के लिए प्रोत्साहित और मोटिवेट किया जाता है, तो ऐसे बच्चे का जो समाजीकरण है वो तेज़ी से होता है। अगर इसी के विपरीत हम बच्चे को जो विद्यालय में सुख सुविधा से वंचित रखेंगे, बच्चे को किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे कंपटीशन में, और ऐसे बच्चे का जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है और बच्चा कहता रहता है, पिछड़ा हुआ रहता है सीखने में। अध्यापक का जो प्रभाव बहुत हद तक बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। अगर कोई अध्यापक योग्यता अच्छी है और बच्चे को हमेशा क्लास में मोटिवेट करता है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए अप्रिसिएट करता है और हमेशा बच्चे को आगे सिखाने के लिए तत्पर रहता है, तो बच्चे का समाजीकरण अच्छा होता है। और इसी के विपरीत अगर कोई अध्यापक बच्चे को किसी भी चीज़ में हिस्सा लेने नहीं देता, बच्चे के साथ सहयोग नहीं करता, बच्चे के साथ सहानुभूति नहीं दिखाता, बच्चे से हमेशा दूर दूर रहता है और अपने विषय का भी सही ज्ञान नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जो समाजीकरण है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए टीचर का प्रभाव भी बच्चे के समाजीकरण में बहुत हद तक प्रभाव डालता है। अगले पॉइंट में क्या है, साहित्य का प्रभाव भी बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। जो हिस्ट्री में बता सकते हैं कि गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए हैं, और उनके बारे में जब हम अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे बच्चों को, उनकी बायोग्राफी पढ़ाएंगे, तो बच्चे का जो होगा, बच्चे दूसरे लोगों से मोटिवेट होंगे, जो अपनी ज़िंदगी में उसे शामिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर इसी के विपरीत हम बच्चे को कोई शिक्षा नहीं देंगे, किसी की बायोग्राफी नहीं पढ़ाएंगे, कितने अच्छे कार्य किए और किसी ने कितना योगदान दिया, तो ऐसे बच्चे क्या रहेंगे, उनका समाजीकरण अच्छे से नहीं हो पाएगा। धर्म का प्रभाव भी समाजीकरण पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। अगर बच्चा किस समाज से आता है, उसके वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहिए, ताकि बच्चे जो जिस समुदाय से आते, जिस समाज से आते, अपने समाज को समझ सके और उसी के अनुरूप कार्य कर सके। तो धर्म का प्रभाव भी बहुत हद तक पड़ता है बच्चे के समाजीकरण के ऊपर। अगले पॉइंट में क्या, राजनीतिक दलों का प्रभाव। इस उम्र के अंतर्गत बच्चों का राजनीतिक दलों का प्रभाव भी पड़ता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, बच्चों उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, किन की बातें बच्चों को अच्छी लगती है, किस नेता के राजनीतिक दलों के अंतर्गत भी शामिल होते हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है बच्चे के ऊपर। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।